और आगे बढ़ते हैं। मुद्दे उठाना नेताओं का काम है और सत्ता पक्ष का विरोध करना विपक्ष का, लेकिन एक महिला सांसद के लिए अभद्र टिप्पणी करना कहां तक जायज है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये शर्मनाक है कि एक ने उम्रदराज नेता की तरफ से इतनी अभद्र और बेहूदी टिप्पणी की गई है। वो टिप्पणी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कंगना को लेकर क्या कुछ टिप्पणी शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सांसद की तरफ से की गई है। रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है। जिस देश में हर 20 मिनट में एक महिला से रेप होता है, हर घंटे 3 और हर दिन करीब 86 दुष्कर्म, साल का आंकड़ा तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि वो हजारों में है, लेकिन हमारे माननीयों के लिए महिलाओं से रेप मानो मजाक का एक विषय बन गया है। ना बोलने का सलीका है, ना अपराध की गंभीरता का अंदाजा। यकीन नहीं आता तो कभी संसद में बैठने वाले इन उम्रदराज नेता को सुनिए। मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप। क्या खुलेआम कंगना रनौत को रेप की धमकी दी जा रही है? क्या इतनी भी शर्म नहीं बची कि अपनी बेटी से भी कम उम्र की महिला के लिए ये कहा जाए कि उन्हें रेप का तजुर्बा है? जिस बेटी से रेप होता है, नेताजी आप जानते नहीं हैं कि वो किस दर्द से गुजरती हैं। घर में, समाज में, थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक उस पर क्या बीतती है। लेकिन खालिस्तान की चाहत रखने वाले पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह को ये सब मजाक लगता है, तभी तो वो रेप की तुलना साइकिल चलाने से कर रहे हैं। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। बेटियों से अपराध को लेकर बंगाल से महाराष्ट्र और यूपी से बिहार तक हंगामा मचा है, लेकिन कंगना को धमकी देने वाले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी सांसद कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर एक दावा किया था कि उस दौरान हत्याएं हुई और रेप हुए हैं, जिसके बाद से किसान संगठनों से लेकर कई नेताओं ने उन्हें घेरने की कोशिश की। पार्टी ने भी हालांकि उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया, मगर एक बयान के बदले क्या रेप की धमकी दी जाएगी? आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। मुद्दे उठाना नेताओं का काम है, सत्ता पक्ष का विरोध करना विपक्ष का, लेकिन कंगना ज्यादा ही टारगेट पर है। किसान आंदोलन वाले बयान के अलावा उनकी फिल्म इमरजेंसी पर भी हंगामा मचा है। इंदिरा गांधी की सरकार में लगाए गए आपातकाल पर बनी फिल्म को कुछ लोगों ने सिख विरोधी बताकर पंजाब में प्रोटेस्ट किया। जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। अब दोनों तरफ से घिरने के बाद कंगना ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। संभल कर बोलने की नसीहत मिलने के बाद कंगना अपना पक्ष रख रही है, लेकिन अकाली के बाद अब आम आदमी पार्टी के एक नेता ने विवादित बयान दे दिया। कंगना रनौत जी को लेके मेरा तो यही सुझाव है कि उनके पार्टी के प्रेसिडेंट या ऑनरेबल स्पीकर साहब उनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में भेज दें ताकि वहां उसका अच्छा इलाज हो जाए। उसको इलाज की जरूरत है, उसको दिमागी इलाज की जरूरत है, उसको मेंटल प्रेशर उसके ऊपर बढ़ा हुआ है, सो उसके इलाज को करवाना। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लाजमी है, मगर मर्यादा क्यों लांघी जा रही है? सवाल यह है कि कंगना कुछ बोलेंगी तो क्या रेप करोगे और जान ले लोगे? उकसाने वाली इस मानसिकता से हमारे माननीय आखिर कब बाहर निकलेंगे? ब्यूरो। और आगे बढ़ते हैं। मुद्दे उठाना नेताओं का काम है और सत्ता पक्ष का विरोध करना विपक्ष का, लेकिन एक महिला सांसद के लिए अभद्र टिप्पणी करना कहां तक जायज है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये शर्मनाक है कि एक ने उम्रदराज नेता की तरफ से इतनी अभद्र और बेहूदी टिप्पणी की गई है। वो टिप्पणी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कंगना को लेकर क्या कुछ टिप्पणी शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सांसद की तरफ से की गई है। रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है। जिस देश में हर 20 मिनट में एक महिला से रेप होता है, हर घंटे 3 और हर दिन करीब 86 दुष्कर्म, साल का आंकड़ा तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि वो हजारों में है, लेकिन हमारे माननीयों के लिए महिलाओं से रेप मानो मजाक का एक विषय बन गया है। ना बोलने का सलीका है, ना अपराध की गंभीरता का अंदाजा। यकीन नहीं आता तो कभी संसद में बैठने वाले इन उम्रदराज नेता को सुनिए।
मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप। क्या खुलेआम कंगना रनौत को रेप की धमकी दी जा रही है? क्या इतनी भी शर्म नहीं बची कि अपनी बेटी से भी कम उम्र की महिला के लिए ये कहा जाए कि उन्हें रेप का तजुर्बा है? जिस बेटी से रेप होता है, नेताजी आप जानते नहीं हैं कि वो किस दर्द से गुजरती हैं। घर में, समाज में, थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक उस पर क्या बीतती है। लेकिन खालिस्तान की चाहत रखने वाले पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह को ये सब मजाक लगता है, तभी तो वो रेप की तुलना साइकिल चलाने से कर रहे हैं। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। बेटियों से अपराध को लेकर बंगाल से महाराष्ट्र और यूपी से बिहार तक हंगामा मचा है, लेकिन कंगना को धमकी देने वाले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी सांसद कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर एक दावा किया था कि उस दौरान हत्याएं हुई और रेप हुए हैं, जिसके बाद से किसान संगठनों से लेकर कई नेताओं ने उन्हें घेरने की कोशिश की। पार्टी ने भी हालांकि उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया, मगर एक बयान के बदले क्या रेप की धमकी दी जाएगी? आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। मुद्दे उठाना नेताओं का काम है, सत्ता पक्ष का विरोध करना विपक्ष का, लेकिन कंगना ज्यादा ही टारगेट पर हैं। किसान आंदोलन वाले बयान के अलावा उनकी फिल्म इमरजेंसी पर भी हंगामा मचा है। इंदिरा गांधी की सरकार में लगाए गए आपातकाल पर बनी फिल्म को कुछ लोगों ने सिख विरोधी बताकर पंजाब में प्रोटेस्ट किया। जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। अब दोनों तरफ से घिरने के बाद कंगना ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। संभल कर बोलने की नसीहत मिलने के बाद कंगना अपना पक्ष रख रही हैं, लेकिन अकाली के बाद अब आम आदमी पार्टी के एक नेता ने विवादित बयान दे दिया। कंगना रनौत जी को लेके मेरा तो यही सुझाव है कि उनके पार्टी के प्रेसिडेंट या ऑनरेबल स्पीकर साहब उनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में भेज दें ताकि वहां उसका अच्छा इलाज हो जाए। उसको इलाज की जरूरत है, उसको दिमागी इलाज की जरूरत है, उसको मेंटल प्रेशर उसके ऊपर बढ़ा हुआ है, सो उसके इलाज को करवाना। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लाजमी है, मगर मर्यादा क्यों लांघी जा रही है? सवाल यह है कि कंगना कुछ बोलेंगी तो क्या रेप करोगे और जान ले लोगे? उकसाने वाली इस मानसिकता से हमारे माननीय आखिर कब बाहर निकलेंगे? ब्यूरो। और आगे बढ़ते हैं, मुद्दे उठाना नेताओं का काम है और सत्ता पक्ष का विरोध करना विपक्ष का, लेकिन एक महिला सांसद के लिए अभद्र टिप्पणी करना कहां तक जायज है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, लेकिन ये शर्मनाक है कि एक ने उम्र दराज नेता की तरफ से इतनी अभद्र और बेहूदी टिप्पणी की गई है। वो टिप्पणी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कंगना को लेकर क्या कुछ टिप्पणी शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सांसद की तरफ से की गई है। रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है। जिस देश में हर 20 मिनट में एक महिला से रेप होता है, हर घंटे 3 और हर दिन करीब 86 दुष्कर्म, साल का आंकड़ा तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि वो हजारों में है, लेकिन हमारे माननीयों के लिए महिलाओं से रेप मानो मजाक का एक विषय बन गया है। ना बोलने का सलीका है, ना अपराध की गंभीरता का अंदाजा। यकीन नहीं आता तो कभी संसद में बैठने वाले इन उम्रदराज नेता को सुनिए। मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप। क्या खुलेआम कंगना रनौत को रेप की धमकी दी जा रही है? क्या इतनी भी शर्म नहीं बची कि अपनी बेटी से भी कम उम्र की महिला के लिए ये कहा जाए कि उन्हें रेप का तजुर्बा है? जिस बेटी से रेप होता है, नेताजी आप जानते नहीं हैं कि वो किस दर्द से गुजरती हैं। घर में, समाज में, थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक उस पर क्या बीतती है। लेकिन खालिस्तान की चाहत रखने वाले पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह को ये सब मजाक लगता है, तभी तो वो रेप की तुलना साइकिल चलाने से कर रहे हैं। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है।
बेटियों से अपराध को लेकर बंगाल से महाराष्ट्र और यूपी से बिहार तक हंगामा मचा है, लेकिन कंगना को धमकी देने वाले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी सांसद कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर एक दावा किया था कि उस दौरान हत्याएं हुई और रेप हुए हैं, जिसके बाद से किसान संगठनों से लेकर कई नेताओं ने उन्हें घेरने की कोशिश की। पार्टी ने भी हालांकि उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया, मगर एक बयान के बदले क्या रेप की धमकी दी जाएगी? आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। मुद्दे उठाना नेताओं का काम है, सत्ता पक्ष का विरोध करना विपक्ष का, लेकिन कंगना ज्यादा ही टारगेट पर हैं। किसान आंदोलन वाले बयान के अलावा उनकी फिल्म इमरजेंसी पर भी हंगामा मचा है। इंदिरा गांधी की सरकार में लगाए गए आपातकाल पर बनी फिल्म को कुछ लोगों ने सिख विरोधी बताकर पंजाब में प्रोटेस्ट किया। जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। अब दोनों तरफ से घिरने के बाद कंगना ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। संभल कर बोलने की नसीहत मिलने के बाद कंगना अपना पक्ष रख रही हैं, लेकिन अकाली के बाद अब आम आदमी पार्टी के एक नेता ने विवादित बयान दे दिया। कंगना रनौत जी को लेके मेरा तो यही सुझाव है कि उनके पार्टी के प्रेसिडेंट जो ऑनरेबल स्पीकर साहब उनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में भेज दें ताकि वहां उसका अच्छा इलाज हो जाए। उसको इलाज की जरूरत है, उसको दिमागी इलाज की जरूरत है, उसको मेंटल प्रेशर उसके ऊपर बढ़ा हुआ है, सो उसके इलाज को करवाना। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लाजमी है, मगर मर्यादा क्यों लांघी जा रही है? सवाल यह है कि कंगना कुछ बोलेंगी तो क्या रेप करोगे और जान ले लोगे? उकसाने वाली इस मानसिकता से हमारे माननीय आखिर कब बाहर निकलेंगे? ब्यूरो